न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। पुतिन ने चली ऐसी चाल, यूक्रेन हो जाएगा गदगद, अमेरिका हाथ मलता रह जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सख्त चेतावनी दी थी कि अगर शुक्रवार तक यूक्रेन में युद्ध विराम नहीं हुआ तो रूस पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया जाएगा। लेकिन पुतिन ने ट्रंप की इस धमकी के बीच ऐसी चाल चली जिसके बाद यूक्रेन भी गदगद हो जाएगा और ट्रंप के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। जाने पूरी खबर, पुतिन ने क्या चली चाल। बयान में छपी खबर के मुताबिक क्रेमलिन का कहना है कि पुतिन जेलेंस्की से मिलने को तैयार है, लेकिन केवल विशेषज्ञ स्तर की तैयारी के बाद। जेलेंस्की ने हाल ही में सीधी बातचीत का आह्वान किया था और रूसी सैन्य प्रगति के बीच वास्तविक बातचीत का आग्रह किया गया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा है कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति स्वयं विशेषज्ञ स्तर पर आवश्यक कार्य पूरा होने और आवश्यक दूरी तय होने के बाद ऐसी बैठक आयोजित करने की संभावना से इनकार नहीं करते। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा है कि ऐसी तैयारियां अभी तक नहीं की गई है। यानी रूस की चाहत एकदम क्लियर है कि बिना किसी तीसरे युद्ध के यूक्रेन के साथ विवाद को सुलझाया जाए। अमेरिका की धमकी के बीच पुतिन की यह चतुराई अमेरिका को धक्का लग सकता है। इसी बहाने पुतिन ने अपनी शर्त भी बता दी है, जो उनकी दिली चाहत है कि रूस शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्तें वहीं रहेगी। यूक्रेन को तटस्थ रहना होगा और रूस के कब्जे वाले इलाकों को मान्यता देनी होगी। पुतिन ने दूसरी तरफ यह दावा किया है कि उनकी सेना यूक्रेन में पूरा मोर्चा संभालते हुए है और वो जंग में आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन का कहना है कि वो बातचीत चाहते हैं, लेकिन बिना किसी दबाव के। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि हम ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से नहीं लेते, वो समय समय पर डेडलाइन बदलते रहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और पुतिन की आपस में बातचीत एक अच्छा संदेश है। तभी तो जेलेंस्की कहते हैं कि मैं पुतिन से कभी भी मिलने को तैयार हूँ। जेलेंस्की को लगता है कि पुतिन का ये बयान रूस पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा है। यूक्रेन को उम्मीद है कि अगर बातचीत शुरू हुई तो शायद जंग रुक सकती है। यूक्रेन के लोग जो सालों से रूसी हमलों का सामना कर रहे हैं, इस खबर से उत्साहित हो सकते हैं। हालांकि वो ये भी जानते हैं कि पुतिन की शर्तें मानना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो क्रीमिया और अन्य कब्जे वाले इलाकों को रूस का हिस्सा मानने की मांग कर रहे हैं। इस सब मामले में पहले ट्रंप ने पुतिन को पहले सीज फायर का 50 दिन का समय दिया था, फिर उसे घटाकर 10-12 दिन कर दिया, लेकिन पुतिन ने उनकी धमकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। रूस का कहना है कि वो जंग में जीत की ओर बढ़ रहा है और ट्रंप की धमकियां उन्हें नहीं रोक सकती। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तो ट्रंप को अनिश्चित और अप्रत्याशित तक कह डाला है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को रूस भेज रहे हैं, लेकिन रूस ने इस पर हल्का सा जवाब दिया है। विटकॉफ को देखकर हमेशा खुशी होती है। ट्रंप को लगता था कि उनकी धमकियों से पुतिन दबाव में आ जाएंगे, लेकिन पुतिन ने उल्टा खेल कर दिया। रूस ने न सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी, बल्कि उनसे चीन के साथ मिलकर जापान सागर में सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया। इससे ट्रंप की राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की धमकियां रूस पर ज्यादा असर नहीं डाल रही है, क्योंकि पुतिन को लगता है कि वो जंग में जीत रहे हैं। पुतिन की इस चाल ने ट्रंप को बैकफुट पर लाकर रख दिया है। यूक्रेन को बातचीत की उम्मीद तो दिख रही थी, लेकिन पुतिन की शर्तें उसे मुश्किल में डाल सकती है। दूसरी तरफ ट्रंप की धमकियां हवा में उड़ती दिख रही है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता हो पाएगा या ये जंग और लंबी खींचेगी। अगर रूस और यूक्रेन आपस में जंग रोकने पर सहमति हो जाते हैं तो अमेरिका के लिए यह झटका हो सकता है। तभी तो ट्रंप आए दिन रूस पर दबाव बना रहे हैं कि यूक्रेन के साथ सीज फायर करो, जिसके बाद पूरी दुनिया बताए कि सीज फायर हमारी वजह से हुआ।
क्या पुतिन ट्रंप के अरमानों पर पानी फेर देंगे? यह समय बताएगा। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं